शारद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती रबरी देवी जी, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, श्री सीपी जोशी जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, श्री शकील अहमद जी, श्री शिवपाल यादव जी, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, श्री रामचंद्र पूर्व जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री सदानंद सिंह जी, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। बिहार की गौरवशाली धरती और यहाँ के स्वाभिमानी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं इस महान धरती पर बिहार वासियों के स्वाभिमान की लड़ाई को एक मजबूत धार देने आए हूँ। मैं उनकी सहभागी बनने आई हूँ। यह सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली धरती है। भगवान बुद्ध महान सम्राट अशोक की धरती है। यह चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे राजनीतिक महापुरुषों, महान सिख गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। यह संतों, पीरों, वीरों और देशभक्तों की धरती। यह बाबू कुंवर सिंह जैसे तमाम स्वाधीनता सेनानियों की धरती है, जिन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। मुझे मालूम है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। इस रैली में भारी संख्या में आए हुए लोगों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वे अपने सम्मान की रक्षा किसी भी कीमत पर करते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे इसे किसी न किसी बहाने से नीचा दिखाते हैं। कभी बिहार के कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, कभी डीएनए को खराब बताते हैं, कभी बिहार को बीमारों बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के लोगों का सम्मान किया। उनकी प्रतिभा का हमेशा आदर किया है। इतिहास गवाह है कि इस प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर ले जाने में कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के शासनकाल में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसके आधार पर बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब तरक्की की। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय योगदान है। लेकिन बिहार को और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जो उसे मिलना ही चाहिए। यह उसका हक है, आपका हक है, किसी के दया नहीं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार अपना एक चौथाई समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक
शोबाजी के अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी नरेगा में कटौती से भारी संख्या में गांव के गरीब बेरोजगार हुए हैं। मेरी प्यारी बहनें जो सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं, और बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उनके कल्याण की योजनाओं में भी भारी कटौती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नौकरी देना तो दूर की बात है, इन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों में पाबंदी लगा। भाजपा ने व्यापम घोटाले के माध्यम से लाखों लाखों युवाओं का भविष्य नष्ट किया है, तमाम परिवारों को बर्बाद किया है। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि वे खेती की कुल लागत से ऊपर उठाकर 50% और जोड़कर किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत किया है, जिसकी वजह से देश भर के किसान, बिहार के किसान भारी कठिनाई झेल रहे हैं। यह किसान विरोधी सरकार है। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। देश के जनता के साथ साथ बिहार की जनता का प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार से विश्वास उठ चुका। प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होता जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, आज से ठीक 2 साल पहले भाजपा के नेता ने कहा था कि आज रुपए ने अपनी कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा इससे भी ज्यादा नहीं गिर चुकी? लेकिन मौन व्रत का रास्ता अपनाया है। इसके बारे में पहले पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी खूब बढ़ चढ़ कर चुनौती देते थे। आज जबकि दिन ब दिन बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहां के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रति उनकी क्या नीति है? क्या नीति है उनकी? देश जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के इनके वादे को क्या हुआ? चाहे मोदी गेट हो या फिर व्यापम हो या फिर उनके मुख्यमंत्री हो, इन सब मामलों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से मौन व्रत का रास्ता अपनाया है। भाइयों और बहनों, आपको
सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाकर देश की जनता से इतने सारे झूठे और खोखले वादे किए, और आज आपसे जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर अंत में भाइयों और बहनों, भाजपा के झूठे वादे और उनके सांप्रदायिक सोच के खिलाफ हम सब एक मंच पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस ने जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर विधानसभा का यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह एक जैसी सामाजिक सोच की पार्टियों का गठबंधन है जो भाजपा के नेतृत्व में बनने वाले असरवादी गठबंधन का डट कर मुकाबला करेगा। हमारा प्रगतिशील महागठबंधन सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास रखता है। सभी जातियों और धर्मों के बीच आपसी सद्भाव बनाकर विकास के रास्ते पर चलने की राजनीति का संकल्प करता है। हमने इस बात की हमेशा वकालत की है कि जो लोग पहले से पिछड़े हुए हैं उन्हें दूसरों से ज्यादा मदद देकर बराबरी में लाया जाना चाहिए। इसीलिए यह गठबंधन सभी जातियों के गरीब और वंचित लोगों की आवाज। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे इस महागठबंधन को अपना पूरा समर्थन देंगे। आप क्या दिखा दीजिए, समर्थन देंगे? बिल्कुल। अंत में आप सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लाचार लोग हैं, उनका रोजगार आप दो, और नहीं तो बिहार से फट्टा उठाओ, बिहार से गोरिया बिस्तर उठाओ। और इसीलिए आप लोग इनसे हर एक से कहो रोजगार कहाँ है। इस चुनाव में जब बीजेपी का आदमी आए, अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी से निवेदन करता हूं कि वे आपको संबोधित करें। स्वाभिमान रैली के सदारत करने वाले वशिष्ठ बाबू, शांति।
पार्टी के अध्यक्ष लोकप्रिय नेता मैडम सोनिया गांधी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई शरद यादव जी, मरहूम हम लोग के नेता स्वर्गीय जगजीवन बाबू के पुत्री आदरणीय मीरा कुमारी जी, गुलाम नबी आजाद साहब, अशोक चौधरी जी, शकील जी, मंच पर बैठे हुए और समारोह में आए हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, हाँ हमारे समधी शिवपाल यादव जी, नंदा जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सुन रहे होंगे, उनका नाम लिए मैं चुप नहीं रह सकता। और बेगम लालू यादव जी, राबड़ी देवी, आप सब लोग आए हैं मोदी जी को बताने के लिए, भाजपा को, भाजपा के 2 रैली यहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर में और गया में। भारत पे जितना भी गाली देना, हम मोदी जी गाली देके गए। धर्म की बात करते हैं मोदी, बीजेपी वाले लोग, आरएसएस वाले लोग। इधर हम देख रहे हैं कि मोदी जी को के अंदर बड़ी चिड़चिड़ाहट आ गया, चिड़चिड़ाहट। हमने पता किया कि आखिर इतना बात क्या हो रहा भाई। हम मोदी जी आए थे गया में, उनके पुरखे पितर इंतजार कर रहे थे कि मेरा औलाद आया है, पिंडा उंडा दे के जाएगा, लेकिन दूसरे पिंडा पार के चले गए। क्या बोल दिया? ठीक कहा नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के यहाँ जो खाया, आराम किया, और कितना चालाकी से निकल गया मोदी जी के पार्टी में सब। नीतीश जी को लोग बोलते थे कि नीतीश बहुत डरपोक है। एगो इधर का छोटा साहब बना हुआ था मोकामा तरफ का, अभी बेउर जेल में है। पटना का सब दुकान लगा जाता है मॉल देख करके। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बहादुरी दिखाया, मोकामा में एक यादव के बच्चा को नाखून नोच नोच के और मौत के घाट उतार दिया। और नीतीश कुमार ने कानून का सहारा लेके जांच करा के हम सभी लोगों के सलाह पर कार्रवाई किया। तो एक नेता है, शायद वो रामविलास जी के पार्टी में है, जीता है यहाँ से औरंग जहानाबाद से, अरुण नाम है। बोला कि अनंत पर अगर आगे नीतीश कुमार कार्रवाई किया तो छाती तोड़ देंगे। लालू यादव ने कहा कि सुन, ये 90 के पहले वाला बिहार नहीं है।
या 90 के बाद वाला बिहार है? छाती तोड़ने की बात करते हो? वहीं पर लालू यादव खड़ा है। जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन आंख दिखाते हो। लड़ाई लालू यादव लटपट लड़ना नहीं चाहता है। कान खोल कर सब लोग सुन लेना। भाजपा नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान दंगा कराना, लड़ाई कराना चाहता है। इनके डिजाइन को मैं जानता हूं। लालू यादव ने तय किया हमने, तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आओ फरियालो, गाली देते हो, दोष है। इसमें 90% से बस लोग आए हैं, चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज। 2 पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। ये जो लोग आए हैं मोदी को बताने आए हैं कि हमको बोलते हो जंगली हैं। हम लोगों ने दिया गरीबों को आवाज, तब तुम बोलते हो जंगल राज। लड़ाई साफ साफ लड़के तय करते हैं। नीतीश कुमार को जब समर्थन किया, उसी दिन से एक यहाँ पटना में बैठता है सुशील मोदी। सुशील मोदी क्या बोलता कि जब से लालू यादव आए हैं कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। कहाँ इशारा कर रहा है? यदुवंशियों पर इशारा कर रहा है। भैंस चराने वाला पर संदेह कर रहा है। इसलिए फैसला ले लो। गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है। आपने बिहार बंद किया, बताओ। नरेंद्र मोदी बोलते हो कि विकास की गंगा बह रही है। नीतीश कुमार खाली लोटा लेके आते हैं। मैडम का राज था, माननीय मनमोहन सिंह जी थे, शरद यादव जी, हम लोग मुलायम सिंह यादव, हम लोगों ने कहा जातीय जनगणना कराइए। आंख बंद करके देश का बजट बन रहा। 31वें जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तीनों एक थे। 61वें जनगणना हुआ था। 31 के बाद 84 साल के बाद जातीय जनगणना कराया। धन्यवाद देते हैं सोनिया जी को। आर्थिक, सामाजिक और जातीय जनगणना हुआ। 4 जुलाई का ये अखबार है। बिहार बंद आपने किया था, जाति छिपा लिया। क्या लिखा? जेठनी जी का फोटो है, लालू का नहीं। इसमें लिखा है गांव में, भारत के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। लालू पूछ रहा है ये जो भूमिहीन है हर तीसरा परिवार, ये कौन जात है? क्यों दबा लिए हो जा? मोदी जी बता दो। राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, कौन जात है? यादव है या बैकवर्ड है? बताओ। हर गांव में
तीसरा परिवार भूमिहीन, जिनके आप और हम बेटे हैं, कोई नहीं। गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन, ये उनका रिपोर्ट है। ये दैनिक जागरण, बोलो ना। हाँ, ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण में लिखा 4 जुलाई में, बदहाल गांव की बदरंग तस्वीर, बदहाल गांव की बदरंग तस्वीर। सारी बात इसमें लिखा हुआ, सब पॉइंट निकाल के इसमें हम रखा। और बीच में चुनाव आ गया, क्या हालत है आपका हमारा। बोलता है विकास की गंगा बन रही है। यहां देखिए, हर तीसरा परिवार भूमिहीन, 6 लाख परिवार, 6 लाख परिवार भीख मांग के 6 लाख परिवार भीख मांग के जीवन बिता रहा है। यहाँ से जाके चले गए महावीर स्थान, यहाँ बगल में भी। ये कौन है भीख मांगने वाला? कौन बिरादर है, कौन जात है? ये दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा है। बताओ, ये देश का नागरिक है। मोदी जी बताओ, 51% परिवार भारत में दहाड़ी मजदूर है, दहाड़ी मजदूर, जिसका हिस्सा मनरेगा, भारत निर्माण, यूपीए गवर्नमेंट 100 दिन का काम मोदी जी ने छीन लिया। 51% दिहाड़ी मजदूर है। ये कौन जात है? यही लालू पूछ रहा है, यही आपको पूछना है। 75 परिवार के पास महीनवारी 5,000 का भी आमदनी नहीं है। महंगाई के जमाना में, सोनिया जी के समय में हम थे, उसमें सोनिया जी के मंत्रिमंडल में, तब प्याज के दाम बढ़ गया था। प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। 40 रुपया किलो कर दूं, भाई और बहनों 80 रुपया कर दिया। कहा था गरीब अमीर के बात नहीं, ये रामदेव, अन्ना हजारे और उनके पार्टी के लोग बोला था काला धन, ना को दम कर दिया कांग्रेस पार्टी का। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज खरवा कर। ये सब बोला काला धन, काला धन, काला धन, काला धन। और सब कांग्रेस के नेता का नाम लिख के बोला कि मेरा भी नाम लिखा कि 26 लाख करोड़ विदेश के खाता में जमा है। आप अपना रिकॉर्ड में देखो, मोबाइल में देखो भाई। बैठा मोदी जी बताओ, हमको बैठा दो, 1 महीना में हम ला के काला धन गरीब अमीर नहीं, जज साहब को भी, वकीलों साहब को, वरिष्ठों साहब को, नेता लोग को भी
125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि हम 15.5 लाख रुपया जमा कर देंगे। तब माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी जंतर मंतर पर हम लोग जनता परिवार जब जुटने लगे तो कहा कि रुपया ले आओ, किसान वाला जो बात जो लड़ाई हुई, रुपया लाओ जमा करो, इतना बहुमत हो गया तो इनके हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। अरे भाई, शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंगुली से बता रहे हैं। सब हम लोग पूछ रहे हैं, कह जुमला था। तो झूठ बोल के आए थे अमित शाह बिहार में। जब दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया तो लोग बोला कि महंगा हो गया। तो अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे, इतना मोटा पेट चर्बिया हुआ, आए घुसे लिफ्ट में, आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन, महंगाई रोके। चांदी हो गया सस्ता, सोना सस्ता, और दाल और प्याज हो गया महंगा। क्या बोलते हो मोदी जी? आपने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। मोदी जी आप बताओ, हम पिछड़ा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हो तो बोलते हो कि जंगल राज, जात पात क्या। आज जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो क्या बोले दिल्ली में? हम आरएसएस का गरी बिछाते थे, हम कुर्सी लगाते थे। अरे तो लालू का मूवमेंट का असर है कि भाजपा में पिछड़े वर्गों के जो लोग हो, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पूछ होने लगी। और जब हम लोग पिछड़े दलितों को इसलिए कान खोल कर सो भाई, सब जितना पिछड़ा वर्ग के लोग हो तबे कुछ ले लो। ये बोलता है कि जदवंश ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, कर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ। क्या करता है? माना जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लड़ाई कोई मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने। दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो। खाली पैर वापस कराना है। जितनी भी सेकुलर पार्टियां हम लोग बोल रहे हैं कि इकट्ठा होइए भाई, तमाशा कर रहे हैं। बोलता हमारा लड़ाई साफ साफ दबे कुचले पिछले लोगों, सारा गुलबंद हो जाओ। ऊंची जाति के जो गरीब हो रहा हो हम लोग के साथ। भाजपा ठीक कहा नीतीश कुमार ने, त्योहार तक कहीं न कहीं कोई न कोई फसाद कराने के चक्र में है। यहाँ लड़ाई नहीं है,
लड़ाई तो हार चुका है। सुनो लालू के चाहने वाले लोगों, अमित शाह पर कहे ने क्या अपील किया? अमित शाह का मुकदमा डिसमिस हुआ तो तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? लालू यादव एक मुकदमा जीता है। सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग पर दबाव पड़ रहा है कि लालू यादव का बेल कैंसिल करा के जेल भेज दिया जाए। यही हार हो गई उसकी। हम भगवान से मनाते हैं कि तुम मेरा बेल कैंसिल करा के हमको जेल भेज दो। यहाँ का नेता बोला ये दोगलाचार जगन्नाथ मिश्रा का सेम केस अपील में नहीं गया। लालू को डरवा रहा है कि लालू जेल चल जाएगा तो हम मोदी जीत जाएंगे। अरे वो पहली वाला सुशील कुमार मोदी हमारा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था स्टेपनिया। नीतीश कुमार ने स्टेपनी को खोल के फेंक दिया तो हम लोग इकट्ठे होगा या कोई लड़ाई हो? लड़ाई हार चुका है देश का सारा देशवासी। जान गए कि लालू, लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। अब पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ। गुंगी साध लिया है। हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं का रे? तुम्हारे वंश में सब निर्वंशीय है क्या? चारों तरफ बताइए। अच्छा सुनो भाई, ठंडा मौसम हो गया, अब पानी जब तक बोलेगा होगा ही नहीं। आप जानते हैं ना, ठंडा में सुनो, लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं हो। वो एमपी है उनके पार्टी के, पहले के मंत्री है। कल दिन में वो बोल दे कि रैली फ्लॉप कर गया। मैडम रैली कल दिन में नहीं था, और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लॉप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है, सब व्याकुल है। राबड़ी देवी को बोलेगी जब हम जाइए रहे हैं रैली में तो तुम रुको। बोली कि हम मानने वाले हैं, हमारा अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। और जब हम लोग एक हो रहे हैं, बताओ, हमारा पुरखा कृष्ण भगवान, मैडम जी बोला, मोदी बोला कि जो जेल में जाते हैं बुरी बात सीख के आते हैं। तो अमित शाह क्या सीख के आया था? कृष्ण भगवान ने सीख के आया था पीड़ित मानवता का सेवा करना है, राक्षसी सेना का वध करना है। और जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के भी ध्वंस किया, कंस के मार के भी ध्वंस किया, और गखुला मथुरा राज किया। ऐसी का पुरखा होगा। गंगा माँ को धोखा, बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टोयोटा की क्या, हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे।
लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला हम लोग करे कुछ आई चल बा ओने शहर के तरफ। मोदी जी आप बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो। बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया के हल्दी लगावेला बिहार। इसलिए जगो नौजवान, तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने। और जिस आदमी को भले हमारा सोनिया जी का झगड़ा रहता है, लेकिन परिवार से फैमिली से नहीं, मैं खड़ा रहता हूं। और मैडम को हमने हाथ जोड़ के कहा था कि रामविलास पासवान को हम भेज रहे हैं मैडम, इनका क्वार्टर मत खाली करवाइए। बोली मैडम कि ठीक है ठीक है, कह के रुकवाई। कमाल के लोग हैं भाई, ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। हमसे आगे रहते थे रामविलास जी सोनिया जी के यहाँ। अब मुशर्रफ साहब से गए थे हम लोग मिलने, आप लोग नहीं जानते हो। बोले मुशर्रफ साहब के सामने रामविलास भाई कि हम वही रामविलास हैं कि गोधरा के सवाल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दिया, हम वही रामविलास हैं। सर के मारे हम लोग का सर हमारा झुक गया। अभी कहाँ गए रामविलास भाई? अभी एक आदमी पीछे हमको बोला कि रामविलास जी ट्वीट किए हैं। ट्वीट होता है कि ट्वीट, कि स्वाभिमान रैली नहीं है, अपमान रैली है। सबसे बड़ा ठेकेदार रामविलास जी। और इसलिए देखो भाई, हम लोग सब सजग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और नीतीश कुमार के हृदय में धुक धुकी भी नहीं रहना चाहिए। सब जो फैसला है, हम सब मिलकर भाजपा को भेजेंगे आरएसएस को वहीं नागपुर में। नीतीश कुमार लालू इकट्ठा हो गए तो कानून व्यवस्था खराब है। अभी क्या हालत है गुजरात का? अरे बताओ ना मोदी जी, गुजरात का हालत क्या है? सैकड़ों जान चला गया, शूट एंड फाइट है। कौन पटेल लड़का है आंदोलन, पूरा आंदोलन सारा, वहां कोई काम नहीं, सब ये भागे चल रहे हैं खरहा के तरह इधर से उधर। हम लोग रैली गाड़ी रखे थे, हिम्मत होती तो भागलपुर में रखते। देखा कि हम लोग का रैली है तो भागा, डेट बदल दिया। अगर थोड़ा सा भी बीजेपी के लोगों के अंदर लज्जा हो, हम नहीं समझते कि वो रैली उली करेगा। हम नहीं कर रहे हैं। और साथी लोग देखो भाई, किसको टिकट मिला नहीं मिला, क्या मिला नहीं मिला, इस ज्यादा मलाल में नहीं रहना। 243 अकेले नहीं लड़ रहा है, वो नहीं लड़ रहा है। सीटों की संख्या हर दल की घटी है, तो जो भी सीट मिलेगा उस मोर्चा पर लोगों को खड़ा कराया जाएगा। आप लोग घर चल जाना, यहाँ भीड़ नहीं लगाना। सब लोग जुट करके आए हो, और जितना गांधी मैदान है उसे चौगुना आदमी भी जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। चारों तरफ एकदम। हम पूछा क्या है भाई, तो रैली में आप बुलाए थे, तो हमको रैलिंग करने दीजिए पूरा पटना में। कह रहा कि हम खोज रहे हैं कि कहने कहने बीजेपी है, कहाँ जैसे। हम कह रहे भाई मारा मारी नहीं ना है, सीना तान के घूम रहा है, बोला भाजपा मुर्दाबाद, आओ जलाओ पार्टी है।
चलाओ पार्टी भाजपा है। और इसी बीच में आज जातीय जनगणना में इनका पैर हाथ फूल रहा है। तब ना बजट बनेगा, तब ना आपका चेहरा बदलेगा। 26 लाख करोड़ का दिल्ली का बजट होता, आप कहां हो इसमें? इसलिए नौजवानों, सारे पिछड़े वर्गों के लोगों, देखो मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल, तुम्हारे ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लालू के बाद नीतीश, लालू के बाद नीतीश। बताओ, आपका हमारा लड़ाई का फल है। इस राज्य में मुसहर के बेटा को भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे जुटो, इधर उधर कोई बिखरेगा नहीं। देश का सब मिल करके, कई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। गांव में एकदम फैल जाओ, गजगट्टा सब फैल जाओ, और इसका मुकाबला हम लोग करेंगे। लड़ाई हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन ढीला नहीं रहना, हम लोग को चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है। और चुनाव के बाद ये जातीय जनगणना में जो भूमिहीन है, एक कमरा में रहता, 51% दिहाड़ी मजदूर है, दशा दिशा ठीक नहीं, दलितों का रिजर्वेशन तुरंत चौगुना बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ी है। इस लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और आप लोगों को धन्यवाद। आज सब नेता लोग आए, पहले प्रचार सब कर रहा था, मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं, सपा नहीं आ रहा, कभी बोलता था सोनिया जी नहीं आ रही हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ। क्या क्या बोलते रहता है। ये सब बात से कोई चिंता नहीं करने की बात है, और हम लोग एक होकर के सबका मुकाबला करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अब अपने अपने इलाका में चल जाना। और हमको लास्ट में इसीलिए बुलाया गया है कि लास्ट में वही बोलते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, है ना शरद भाई? लेकिन वो काम करेंगे बस इस पर। हम अपनी बात को कहता था, भाजपा पूरी का शंकराचार्य रांची में आया, बोला कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मत करने दो। यह दलितों को लांछित प्रताड़ित करने वाला यह आरएसएस, ऐसे दूर रहना है दलित भाइयों। हम सब लोग मिलकर इनको दरकिनारा और करेंगे, और सबको इंसाफ, सबको न्याय मिलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मंत्री जी लोग हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद धैर्य के लिए।